बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज एक बहुत ही प्यारा सा हमने लॉन के फैब्रिक के ऊपर नेक डिज़ाइन रेडी करना है। ये देखें, मैंने इस तरह से दो पट्टियाँ ये वाली ले ली हैं। ये इनकी विड्थ जो है वो 2.5 इंच है। अब इनके ऊपर स्केल की मदद के साथ इस तरह से हमने लाइनें लगा लेनी है, तिरछी लाइनें। ये रेड कलर की मेरी वॉल पेन है। ये कैमरे में तो इसकी लाइनें आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन मुझे इसकी लाइनिंग जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। हमने अपनी पूरी पट्टियों के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइनें जो है वो लगा लेनी है। आप सिंपल पट्टियों के साथ भी ये वाला डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ी सी ऊपर इसके मेहनत कर लेंगे, तिरछी लाइनें लगा के इनके ऊपर पिन टैक्स डाल लेंगे, तो आपका नेक जो है वो उसकी लुक और भी ज़्यादा प्यारी आएगी। ये देखिए, अब हमने दूसरी पट्टी के ऊपर इसी तरीके से लाइनें लगा लेनी है। पहले मैंने एक पट्टी के ऊपर लगाई है, अब मैं दूसरी पट्टी के ऊपर 1-1 इंच के फासले के से ये मैं लाइनें लगा रही हूँ। और जब ये सिलाइयाँ या फिर पिन टैक्स डलेंगे, सिलाइयाँ लगेंगी, तो ये फासला जो है वो 1 इंच से कम रह जाएगा। तो इस तरीके से हल्की फुल्की सी मेहनत अगर आप भी करें तो आपके ड्रेस की जो लुक है वो भी खूबसूरत आ सकती है। तो ये देखें, मैंने सारी दोनों पट्टियों के ऊपर लाइनें लगा ली हैं इस तरह से। अब अपनी लाइनों को ऊपर से हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक वाले पिन टैक्स डाल लिए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से व्यूअर्स आपने भी पिन टैक्स डाल लेने हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से अपनी दूसरी पट्टी के ऊपर भी सेम उसी तरीके से पिन टैक्स इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक वाले डाल लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी दोनों पट्टियों के ऊपर इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पिन टैक्स जो है वो डाल लिए हैं। अब इन दोनों पट्टियों को यहाँ से हमने पकड़ के ज्वाइंट कर लेना है इनको। तो ये देखें, ये मैंने सिलाई जो है लगा के इसको ज्वाइंट कर लिया है इन दोनों पट्टियों का दरमियान में से। यहाँ से धागा कट करेंगे और ये कट करने के बाद ये देखें, अब इसके जोड़ को हमने इस तरह से बिठा लेना है। अब इसको अच्छे से हमने प्रेस करके 1 इंच बुकरम जो है उसकी पट्टी जो है वो इसके ऊपर चिपका लेनी है। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करके अच्छी तरह से पेस्ट कर ली है। तो ये पेस्ट करने के बाद हमने अपनी पट्टी को रेडी कर लेना है। पहले इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कटिंग करके अपनी पट्टी से जितना हमने फोल्ड करना है सिर्फ उतना ही रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब दूसरी साइड से भी जितना मुझे चाहिए उतना मैं रखूँगी, बाकी मैंने देखें कट कर दिया है। तो वो कट करने के बाद हमने इस तरह से ये ग्लू स्टिक मैंने ली है और इसके साथ मैंने अपनी पट्टी को रेडी कर लेना है। ये चिपकाते हुए इस तरह से अपना फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। अब अपनी दूसरी तरफ से भी हमने इस पट्टी को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरी पट्टी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से करके हमने इसका कॉर्नर तैयार कर लेना है। तो ये देखें, दोनों साइडों की पिन टैक्स जो है इनका दोनों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ को ही जा रहा है और अंदर वाली साइड से नीचे की तरफ को आ रहा है दोनों का। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी रेडी कर लेनी है। यहाँ से नुकीली सी इसकी इस तरह से चूंच बना लेंगे। तो ये इस पट्टी को इस तरह से डबल करने के बाद हमने अब एक लेस ले लेनी है और इस लेस को हमने यहाँ पे यूँ इसके नीचे रखते जाएंगे और इसको ऊपर सिलाई लगा के इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। तो पहले हम अब लेस स्टिच कर लेते हैं इसके ऊपर।
ये देखिए इसके किनारे किनारे के नीचे इस तरह से हमने लेस इसके नीचे लगा के इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अपनी पूरी पट्टी को एक दफ़ा से हमने फिर से सीधी करके ही ऐसे रेडी कर लेना है और बाद में फिर से अपनी पट्टी का वो वाला कॉर्नर बना लेंगे जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये देखें व्यूअर, इस तरह से मैंने अपनी पट्टी के ऊपर तकरीबन मेरी लेस जो है वो सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ से लेस एक्स्ट्रा लेस जो है वो कटिंग कर देंगे और फिर से यूँ अपनी पट्टी को ग्लू स्टिक के साथ अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह की हल्की फुल्की सी मेहनत के साथ आपका नेक जो है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाता है। ये देखें मैंने एक राउंड शेप में नेक कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद मैंने उसको अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करने के बाद ये सीधी साइड हम लेंगे और जहाँ पे हमारी नेक की सिलाई आनी है उससे तकरीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर की तरफ हम रखेंगे। रखने के बाद मैं ये अंदर वाली किनारे वाली जो सिलाई है वो मैं पहले लगा लूँगी यहाँ पर। तो ये बिल्कुल दरमियान में हमने ये वाली सिलाई जो है वो लगाते जाना है इस तरह से। अब हमने अपने सिलाई का रुख दूसरी तरफ को देख ले मोड़ लिया है। तो दूसरी साइड की भी हमने सिलाई इसी के बिल्कुल साथ साथ रखनी है अपनी पट्टी और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और इस तरह से हमने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये वाली मेरी सिलाई अंदर वाली जो है वो दोनों तरफ की हो चुकी है। अब इसके बाहर वाली सिलाई जो है वो लगा लेते हैं। हमने लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने फिर से अपनी पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है, पट्टी के किनारे के ऊपर। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत के साथ हमारे सूट की जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आ जाएगी। फाइनल लुक मैं इसकी आपके साथ एंड में शेयर कर देती हूँ। ये देखें, अब इस तरह से हमने अपने कॉर्नर के ऊपर भी रुख इसका मोड़ लिया है अपनी सिलाई का। तो इस तरह से आपने ये दूसरा किनारा जो है वो भी कंप्लीट कर लेना है। अपने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है ऐसे और बाद में हम इसका राउंड नेक जो है वो वाला सिलाई करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने पट्टी पहले इसके ऊपर लगा ली है अपनी सिलाइयों के साथ। ये मैंने एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर अपना शर्ट को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। ये देखें, हल्के हाथों से आपने अपने नेक को इस तरह से घुमाते जाना है और ये वाली अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मेरी नेक की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो भी कटिंग करके हम निकाल देंगे। तो ये निकालने के बाद हमने इसके अंदर छोटे छोटे से इस तरह से कट लगा लेने हैं ताकि हमारे नेक की फिनिशिंग जो है वो अच्छी सी आ जाए। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम नीचे की तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये मशीन के बड़े टांके के साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको एक दफ़ा बिठा लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप प्रेस भी लगा के इसको बिठा सकते हैं, नीचे की तरफ को फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन के बड़े टांके के साथ सिलाई लगा रही हूँ जिसको मैं बाद में निकाल दूँगी। तो व्यूअर्स, ये सिलाई अपनी मुकम्मल करने के बाद हमने ये देखें मेरा नेक इस तरह से कुछ पट्टी ऐसे रेडी हो चुकी है। यहाँ के पे अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं या फिर मिरर या फिर जो भी आपकी चॉइस के मुताबिक। अब नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हमने जितना फोल्ड करना है उससे एक्स्ट्रा बाकी जो है वो कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से कटिंग कर दिया। अब इसको अपनी बुकरम के ऊपर हमने इस तरह से फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। अब ये मेरे नेक की फाइनल लुक है। अब यहाँ पे बटन लग जाएंगे इसके ऊपर ब्लैक कलर के, तो ये हमारा नेक जो है वो बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।